नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। कल बिहार में 4 उपचुनावों का मतगणना हुआ और चारों पे एनडीए ने जीत दर्ज की। बिहार कॉलिंग पे हम आपको एक चुनाव की इन चारों सीटों की समीक्षा बता रहे हैं और पूरी खबर को देखिएगा और समझिएगा कि आखिर कहां, कौन और किसने खेला किया। आखिर क्यों हार गई इंडिया गठबंधन। तेजस्वी के सभी पैंतरे भी इस उपचुनाव में काम नहीं आया। किसने बिगाड़ दी राजद का समीकरण और बिहार के उपचुनाव में कैसे कायम रहा एनडीए का जलवा। पीके के आने से बिहार की राजनीति में क्या सही में फर्क पड़ने लगा। प्रशांत किशोर ने किसको पहुंचाई राजनीतिक फायदे। सभी सवालों पर यह राजनीतिक चर्चा और उपचुनाव की चारों सीटों की समीक्षा। बिहार के उपचुनाव में कल आए परिणामों के बाद राजद और इंडिया गठबंधन को पच नहीं रही है। जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे तेजस्वी ज्यादा सोच में पड़ गए हैं। चारों सीट पर एनडीए गठबंधन की जो जीत हुई है उसे हर कोई सोच रहा है कि आखिर क्यों इन चारों सीट पर, जबकि राजद के इन चारों में 3 सीटों पर पहले से ही दबदबा कायम था। उससे आने वाले 2025 के चुनाव में काफी कुछ कह रहा है। जिस तरह की ये परिणाम आए हैं वो आने वाले चुनाव के लिए एक संकेत भी दे रहा है। तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट बेलागंज। बेलागंज आपको बता दें कि बेलागंज आज तक राजद 1990 से अभी तक इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा और बेलागंज को लेकर तेजस्वी भी काफी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, क्योंकि ये सीट 1990 से राजद की सीट रही है और यहां से राजद हर बार चुनाव जीता है। राजद रामगढ़ और इमामगंज को लेके काफी संकेतिक मुद्रा में था कि राजद रामगढ़ और इमामगंज में भी अपना जलवा कायम रखेगा। तेजस्वी जिस तरह से इन दोनों सीटों पे प्रचार किए थे उससे नहीं लग रहा था कि इस बार तेजस्वी के किले में कोई इसको भेद पाएगा, या जिस तरह से वे हावी थे पूरे चुनाव में उस तरह से ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी इस बार उपचुनाव में भी भारी पड़ने जा रहे हैं। रामगढ़ सीट पर जगदानंद सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके बेटे अजीत कुमार सिंह जो कि तीसरे नंबर पर रहे। रामगढ़ क्षेत्र में जगता बाबू का एक अलग ही पहचान है और राजनीतिक पकड़ भी है। वहां से सुधाकर सिंह उनके बेटे जो अभी बक्सर के सांसद हैं वो भी चुनाव लड़के वहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनको तीसरा स्थान मिला है। ये भी राजद के लिए सोचने वाली बात है। तरारी की हम बात करें तो तरारी माले का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली वाला क्षेत्र रहा है। पिछले 10 साल से यहां माले का एक अपना वर्चस्व है और जिस तरह से तरारी में माले का एक अभेद किला था उसको भी इस बार भाजपा ने भेद कर एक नया इतिहास कायम कर लिया। अब बात करते हैं ओवर इन ऑल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में आखिर राजद की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। तो आपको बता दें कि इन सब हार के पीछे पहला जो कारण है वो प्रशांत किशोर को हल्के में लेना। प्रशांत किशोर ने इस बार
महज 1 महीने की पार्टी 40 दिन हुए हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज को बने हुए। उसके बाद ये पार्टी जिस तरह का परफॉर्मेंस इस उपचुनाव में की है, उसे आने वाले दिन में खासकर राजद को विशेष चिंता और सोचना भी पड़ेगा। फर्क सारी पार्टियों पे पड़ेगा, लेकिन उपचुनाव में जिस प्रकार से राजद पे इसका फर्क पड़ा है, राजद को, तेजस्वी यादव को इस पर गहन सोचना पड़ेगा कि जिस वोट बैंक के सहारे आज तक लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में अपना झंडा बुलंद रखा, उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सेंध लगा दी है। जिस प्रकार से इमामगंज में जो जनसुराज ने जो वोट लाया है, उस वोट से राजद की परेशानी और चिंता दोनों बढ़नी तय है। इमामगंज में राजद को 47,000 के आसपास वोट मिला है, जबकि जनसुराज 37,103 वोट लेकर राजद की कमर ही तोड़ दी है। वहीं बेलागंज पे हम विशेष बात कर रहे हैं। बेलागंज 1990 से राजद की परंपरागत सीट रही है। वहां से राजद हमेशा एक तरफा जीत कायम करते आ रहा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और भाजपा की एक बड़ी रणनीति ने वहां राजद को हार का मुंह दिखा दिया, और इसमें अहम रोल जो रहा वो जन स्वराज पार्टी का रहा। और पीके ने यहां बेलागंज में एम वाई समीकरण में एक बहुत बड़ी सेंधमारी की और 17,000 से ज्यादा वोट यहां जन स्वराज ने काटा है, और लगभग 21-22 हजार वोट से यहां राजद की हार हुई है। तो अगर हम 17 को 21 में प्लस करें तो मार्जिन कम का जाता है, और उतना बैलेंस राजद के कार्यकर्ता और राजद के नेता कर सकते थे। लेकिन पीके यहां भी एक बड़ी छेद कर दी, और छेद वैसा कर दी जो आने वाले दिनों के लिए भी राजद के लिए एक सबक होगा। रामगढ़ में जगता बाबू के बेटे को तीसरा नंबर मिला है। दूसरे नंबर पर वहां लड़ाई जो थी वो सीधा आमने सामने भाजपा बनाम बहुजन समाज पार्टी की थी, और वहां भी जन स्वराज ने होल करके 6506 वोट लाकर बहुजन समाज पार्टी को क्षति पहुंचाया है। राजद के लिए एक सबसे बड़ी बात है रामगढ़ सीट पे कि वो रामगढ़ सीट जगतानंद सिंह, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और सुधाकर सिंह जो बक्सर के एमपी हैं, उनके भाई हैं अजीत सिंह, इतने बड़े राजनीतिक परिवार, राजनीतिक पकड़, राजनीतिक पावर के बाद भी वहां राजद तीसरे नंबर पर रही। इस पर भी तेजस्वी को सोचने की जरूरत है। हम तड़ारी की बात करें तो तड़ारी में माले का बड़ा गढ़ रहा है। तड़ारी में जिस प्रकार से वोटिंग का परसेंटेज हुआ था, वैसे ऐसा दिख रहा था कि जैसे लड़ाई काफी छोटी अंतर पे होगी, लेकिन लड़ाई 10,000 से ऊपर की हुई, और यहां पर पहली बार कमल खिला है, और यहां माले अपने घर में हार गई है। उसके पीछे भी जनसुराज है, क्योंकि यहां पर भी जनसुराज 5622 वोट लाकर इंडिया गठबंधन के नींव को हिला दिया और माले के किले को ध्वस्त करने में एनडीए की मदद की है। ओवरऑल अगर हम बात करें और राजनीतिक एक्सपर्टों की बात सुने तो राजद ने 2-3 गलतियां जबरदस्त की है। सबसे पहला गलती जो राजद ने की है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर जातीय समीकरण साधने और
तेजस्वी का ओवर कॉन्फिडेंस। जिस तरह से तेजस्वी ने धरातल से सिर्फ ऊपर रहकर भाजपा मोदी अगड़ा पिछड़ा करने में ज्यादा रह गए, वो धरातल से दूर रहे, जिसका नतीजा रहा कि उनके अपने ही वोट में सेंधमारी हो गई। तेजस्वी को इस बात को भी सोचनी चाहिए थी कि जिस तरह से हर क्षेत्र का एक भौगोलिक चीजें होती हैं, वहां की समस्याएं होती हैं, उस चीज को भी साधने में तेजस्वी नाकाम रहे। प्रशांत किशोर और जनसुराज को हल्के में लेना भी राजद के लिए एक बड़ा मुसीबत बन गया। और सबसे बड़ी बात कि एक कमी कुछ सीटों पर परिवारवाद और राजनीतिवाद, जातवाद, इस सारे फैक्टर भी तेजस्वी के खिलाफ चल गए। जिस प्रकार से तेजस्वी ने इस उपचुनाव में कैंपेन किया था, उससे ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं और धरातल पे ये कुछ वैसा नहीं बात कर रहे हैं, वैसा नहीं कहीं बतिया रहे हैं जिससे उनकी बात आम जनों की दिमाग में, दिल में धंस जाए, जिसका फायदा जनसुराज के साथ साथ एनडीए ने जबरदस्त उठाया है। अब आपको बताते हैं कि वोट परसेंटेज कहां किसको कितनी वोट परसेंटेज मिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमामगंज। इमामगंज में मांझी की बहू दीपा कुमारी को 32.59% वोट मिला है। वहीं आरजेडी के रोशन कुमार को 28.96 वोट मिला है। और सबसे आश्चर्य की बात कि इमामगंज में जनसुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान को 22.63% 22.63% का मतलब ये हुआ है कि इमामगंज सीट पर एमवाई समीकरण, जो कि लालू का सबसे बड़ा समीकरण, सबसे तगड़ा समीकरण, जिसको आज तक भाजपा ने भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रही, वहां पर जनसुराज ने उनके इस समीकरण में बड़ी सेंध लगाई है। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में राजद की परंपरागत सीट होने के बाद भी यहां भी जीत का अंतर काफी रहा। मनोरमा देवी जदयू से यहां प्रत्याशी थी, 45.22% इनको मिला है। विश्वनाथ कुमार सिंह राजद के उम्मीदवार रहे, 32.03%। और जनसुराज यहां भी जबरदस्त धमाका किया है और 10.66% वोट प्राप्त किया है। यानी ये दोनों सीट जो थी तेजस्वी के लिए एमवाई के बहुल वाली क्षेत्र थी और यहां भी जनसुराज उनके परंपरागत वोटों में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। रामगढ़ में अशोक सिंह को 36.99%, सतीश कुमार बहुजन समाज पार्टी को 36.18% और अजीत सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के बेटे, उनको मात्र 21.28% वोट प्राप्त हुआ है। और जनसुराज यहां भी 3.87% वोट हासिल की। तड़ारी में विशाल प्रशांत भाजपा के उम्मीदवार 48.7% वोट प्राप्त किए। राजू यादव को 42.14% मिला, जबकि जनसुराज को यहां भी 3.48% वोट प्राप्त हुआ है। यानी ओवर इन ऑल कुल मिलाकर राजद के जो परंपरागत वोट है, जो उनका मजबूत किला है, जो जातीय समीकरण है, जिस समीकरण पे लालू जी अपना दशकों से राजनीति कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी सेंधमारी जनसुराज पार्टी ने की है। आप देखते रहिए कॉलिंग ऑफ बिहार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।